स्वागत है आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर एक नजर। मीरा रोड ईस्ट के शांति नगर और शीतल नगर के रहवासियों के हक के लिए कांग्रेस नगर सेवक राजीव मेहरा पिछले 24 घंटों से अनशन पर बैठे हुए हैं। राजीव मेहरा ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शासन कर रहे भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कई तीखे सवाल किए हैं। उनका कहना है कि शीतल नगर और शांति नगर के रहीवासियों के हक के टैक्स के पैसों को जिस तरह मीरा भाईंदर मनपा अधिकारी और सत्ताधारी बर्बाद कर रहे हैं, उससे शीतल नगर में पानी भरने की समस्या और जटिल होने वाली है। नगर सेवक राजीव मेहरा की अनशन आंदोलन में शहर का हर नागरिक डटकर साथ दे रहा है। आइए सुनते हैं राजीव मेहरा का क्या कहना है उनके इस अनशन के बारे में। प्रशासन ने जो नेग्लिजेंस दिखाया है वाटर लॉगिंग के लिए और उसके ऊपर कुछ सुनवाई नहीं करना और बेइंतहा जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पे गटर एग्जिस्टिंग गटर तोड़ के फिर गटर बनाना और उससे कोई चीज़ सॉल्व नहीं होना। एक कमिश्नर आके बोल के जाते हैं कि यहाँ गटर जब बनाओ जब पूरा आपके पास पैसा हो। दूसरे की भी वही राय थी। उसके बाद में अपने आप वो काम चालू हो जाता है, एक पार्ट में होता है, फिर दूसरा पार्ट में मैं कुछ काम देता हूँ तो उसको बाईपास करके वापस एक 1.25 करोड़ का वो गटर पास कर देते हैं और हर चीज़ अपनी जिद पे। उस गटर से कुछ फ़ायदा होने वाला है कहीं पे शीतल नगर हो या शांति नगर हो, दोनों तरफ के लोग टैक्स भरते हैं और दोनों तरफ लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और दोनों तरफ में लोगों को पानी जो घर में बारिश में आता है उसकी प्रॉब्लम है। कुछ सोचे समझे बगैर इन्होंने जो काम किया और हाउस में भी बोलने के बाद इन्होंने एक मीटिंग नहीं ली, एक बार नहीं हमको बुला। भ्रष्टाचार तो है। ये 3 करोड़ का गटर क्यों बनाया गया? एग्जिस्टिंग यही साइज का गटर, यही डेप्थ का गटर होते हुए अमृत योजना के थ्रू या जनरल फंड के थ्रू क्यों बनाया गया? आगे कंक्रीट रोड बना दिया गया है, जबकि शांति नगर और शीतल नगर और पीछे का जो एरिया है जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रहा है, ये पैसा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाना चाहिए था। तो इससे दिखता है कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनके पास ना डिज़ाइन है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता है। इतने सालों से शीतल नगर में पानी भर रहा था। मैं 3 साल से हूँ नगर सेवक और मैंने पहले दिन से बोला ऐसी ऐसी चीज़ें करके दो, ये करके दो। ये गटर बनवाया मैंने के लिए निधि दी। सिद्धार्थ नगर से सेक्टर 11 के लिए मेरी प्रभाग निधि और नगर सेवक निधि दी, वो गटर बना हुआ है। डांगे साहब ने उसके आगे का गटर का काम चालू का टेंडर पास करवाया, वो काम रुकाया हुआ है। आगे की 3 कलवर्ट जहाँ पे पूरा कचरा भरा हुआ था, इन्होंने मेरे बोलने पे तोड़ के बनवाई। मतलब इनका खुद का कुछ नहीं है और हमने जो चीज़ बताई वो पॉजिटिव थी और उससे रिजल्ट आ रहे हैं और इनको रिजल्ट देने नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, ऐसी कलवर्ट 2 रोड के बीच में 2 फुट की कहीं पे हो तो बताएं। राजीव मेहरा के अनशन में साथ देने आए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन ने भी एमबीएमसी प्रशासन व भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता है और जब से ये सत्ता बीजेपी की यहाँ पर आई है तब से जनता की समस्याओं को समाधान करना तो दूर की बात है। सभागृह के सदस्य नगर सेवक जो अपने प्रस्ताव रखते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, आज हमारे पार्टी के नगर सेवक राजीव मेहरा जी इस प्रभाग नंबर 19 में इस गटर की समस्या को लेकर पिछले 2 साल से महानगर पालिका प्रशासन, महापौर, सभागृह में हर जगह अपनी आवाज़ को उठाते आए हैं, बात को रखते आए हैं। और जिस तरह से महापालिका ने 3 करोड़ रुपया खर्चा करके शीतल नगर और शांति नगर के बीच में एक नाला बनाया, 3 करोड़ रुपया जिसके लिए खर्च किया है और उसके बावजूद भी शांति नगर में भी पानी बढ़ता है, शीतल नगर में भी पानी बढ़ता है। अब इसका एक रास्ता है जो शांति नगर शीतल नगर को जॉइंट होता है, तो उस पर कलवर्ट बनाने की बात है। जबकि आपका नाला फुल होता है, उसमें से पानी का फ्लो का व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो कलवर्ट को ऊंचा बनाने से पानी कौन सा चला जाएगा? मगर उस तरफ बीजेपी के नगर सेवक है, महापौर उनके हैं, सत्ता उनकी है, तो मन मर्जी कारोबार इस महापालिका में चल रहा है।
और दुख की बात यह है कि महापालिका का प्रशासन, आयुक्त और बाकी के सभी कर्मचारी ये उस पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर में आकर के ये काम नहीं कर रहे हैं। मैं आयुक्त को कहना चाहूँगा कि आपका काम है शहर में घूमो और एक जगह भी ऐसी बता दो कि जो बीजेपी वाले आज आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1.5 फीट ऊंचा 2 फीट ऊंचा कलवर्ट होना चाहिए। पानी तो गटर में से जाने वाला है, कलवर्ट के ऊपर से नहीं जाने वाला है। आप कहीं पे भी बता दीजिए कि जहाँ पे पानी का फ्लो इस तरह से है वहाँ पे 1.5 फीट 2 फीट ऊंचा कलवर्ट बनाया जाता है। अब आयुक्त नए आए हैं, कोविड की परिस्थिति है तो उनको शहर घूमने का मौका शायद नहीं मिला होगा, मगर जो उनके साथ के सिटी इंजीनियर्स हैं, डीएमसी हैं, ये उनका काम है कि आयुक्त को सही बात बताएं। और मैं आपके ज़रिए आयुक्त को कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए और इस समस्या का समाधान तुरंत करें। ये आमरण उपोषण पे कॉरपोरेटर बैठे हैं। मीरा भाईंदर महापालिका जब से बनी है 2002 से महापालिका, तब से पहली बार कोई कॉरपोरेटर आमरण उपोषण पे बैठा है। ये कितनी सीरियस बात है, इस बात की गंभीरता को आयुक्त ने समझना चाहिए। बिल्कुल ये सत्ताधारियों की नाकामी है, बीजेपी की नाकामी है जो यहाँ पे सत्ता में बैठे हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम पूरे शहर में बन के तैयार हो गया है, मगर आज तक तो वो चालू नहीं किया गया है। कहीं पे चालू किया गया तो वहाँ पे लोग उसमें गिर के मर गए। मैंग्रोव्स को नष्ट किया गया है, उसके ऊपर इमारतें बनाई गई है, मगर प्रशासन ने अपनी आंख बंद करके रखा हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह का प्रशासन बीजेपी का राज में यहाँ पर चल रहा है। और आखिर कांग्रेस नगर सेवक राजीव मेहरा के अनशन का संज्ञान लेते हुए मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर विजय राठौर उनसे मिलने अनशन स्थल पर आए। आइए देखते हैं कि महानगर पालिका आयुक्त के आने के बाद राजीव मेहरा ने क्या कहा। इथे पाणी नाही भरलं त्याचा कोण काय विचारच करत नाही। हा खाली आहे ना, डाऊन साईड आहे ना, इथे त्याच्यापेक्षा जास्त पाणी भरलं पाहिजे होतं, पण ते न भरता इथे फक्त 4 इंच 5 इंच पाणी भरलं। हा 3 फुटामध्ये असायचा, शीतलनगर 3 फूट पाण्यामध्ये असायचं दर पावसाळ्यात, मग का नाही भरलं? आणि पहिल्याच पावसात तिथे पाणी का भरलं, नंतर का नाही भरलं? हा प्रश्न तुमच्या इंजिनियरला साहेब का नाही येत? तुमच्या इंजिनियरला विचारा हा प्रश्न कुठे गेले ते। वानखेडे तिथे उभे आहेत, जेही आहेत। बोले साहब, यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 15 साल 3 साल से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके इंजीनियर ने मुंह पे बोला है, लेकिन मैंने सॉल्यूशन निकाल के दिया। आपने गटर बनवाए, प्रेशर में आगे के 3 कलवर्ट बनाई, आगे एक क्रॉसिंग नया बनाया, लेकिन उसमें भी साफ नहीं था। आज भी आप मेरे साथ में चलो, सफाई नहीं है। मैंने सिद्धार्थ नगर से लेके 11 नंबर तक क्रॉसिंग बनवाई। कहीं पे भी मेरा रोड में दिखा देना कि प्रभाग निधि और नगर सेवक निधि से किसी ने गटर बनाया। सब गार्डन में वो प्ले कार्ड लगाने के लिए बनाते हैं। मेरे यहाँ पे इतनी मेजर प्रॉब्लम है, ये शीतल नगर की ही नहीं प्रॉब्लम है। ग्रीनफील्ड, वुडलैंड, शिमला, त्रिवेदी, ग्रीन मेडोज, होली क्रॉस चर्च, स्कूल, गीता आर्केड और शीतल नगर, ये सब की प्रॉब्लम है। और आंसर क्या आया आज तक? लो लाइंग एरिया है। एक एक्सक्यूज है, लो लाइंग एरिया है, लेकिन हमने आपकी बात को रॉन्ग प्रूव करके दिखाया। इस साल 3 इंच से ज़्यादा शीतल नगर में पानी नहीं भरा। अगर पानी भरा भी है तो 1 घंटे में निकल गया, जो 2-2 दिन तक रहता था। हाँ, और आप मेरे को ये बताओ कि आपका पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कहीं पे प्रॉब्लम है, शीतल नगर छोड़ दो, विजय पार्क में भी है, कितनी मीटिंग ली कि उधर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा? हाँ, कितनी बार मीटिंग हुई है प्रॉब्लम सॉल्व करने की? ये गटर अच्छा खासा था, क्यों बनवाया? 3 करोड़ रुपए पब्लिक का क्यों खराब किया? गीते साहब ने मना किया था नहीं हाथ लगाना, क्यों किया? उनके जाते ही वही 3 करोड़ रुपया अच्छी जगह पे एक नया नाला बनता था तो पाणी निकल जाता था जाफरी खाडी तक। साहेब, ज्यावेळी पहिल्या वेळी पाणी भरलं ना, त्यांना माहिती आहे की नाही माहीत नाही, पण बाहेरचं रसाजकडचं क्रॉसिंग बंद होतं। रसाजकडे अर्ध क्रॉसिंग बंद झालं, कॉन्ट्रॅक्टर इथे बसला होता, आता गेला। यापुढे तुम्ही इथून गेलात
तर बँक ऑफ इंडियाकडे क्रॉसिंगमध्ये शटरिंगचे बांबू लावलेले होते. तुमचे जे इथे बसले त्यांना माहिती असणार. पुढचं जे क्रॉसिंग आहे ते क्लिअर नव्हतं. हे इथून तुम्ही पुढच्या 50 फुटावरती गेलात ना तर हेच एक्झिस्टिंग गटर 3 फूट वरती आहे. त्याची बॉटम लेवल 3 फूट वरती आहे. आणि जे पाणी हा रस्त्यात पाणी जे त्या बिल्डिंगमध्ये शिरलं त्याचं कारण होतं की तुम्ही हे सगळं गटर त्या बाजूने ओपन होतं. जे काय पावसाचं पाणी भरलं त्या रस्त्याला सुद्धा ती खालची लेवल आहे. पुढे पाणी ब्लॉक झालं आणि ते पाणी वरून या बिल्डिंगमध्ये शिरलं. दुसऱ्या पावसात ते पाणी नाही भरलं. तर कारण असं होतं मागे लागून राजूबाईंनी पुढचं ते शटरिंग काढून घेतलं. त्याच्या पुढच्या गोण्या लावलेल्या होत्या कलवटला त्या काढून घेतल्या. तिकडचं आम्ही क्रॉसिंग लवकर करायला लावलं म्हणून पाणी नाही भरलं. अभी मैं आपको बोलता हूँ दूसरी चीज. मेरे नगर सेवक निधि में निकला है, ये प्रभाग निधि में ये गटर का क्रॉसिंग निकाला हुआ है. हाँ, नगर सेवक निधि में मैंने ये क्रॉसिंग का काम दिया था. क्यों नहीं हुआ? आपका टेंडर पास हुआ, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हो गया. किसने उस कॉन्ट्रैक्टर को काम करने नहीं दिया और इमीडिएटली ये काम आपने 1 करोड़ का निकाला. 1,22 लाख का काम है. हाँ, वो काम मेरा क्रॉसिंग का काम क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये 9 इंच के बाद में मैंने ओपोजिशन पे बैठा हूँ कि इस पे एग्री नहीं था मैं. उस दिन कमिश्नर साहब के सामने बात हुई है हमारी. पूछ लीजिए बारसोन साहब को. दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया है. मेरा जो काम है वो खत्म होने के बाद वो भी डिले कराया गया था. कोविड के टाइम पे वो खत्म हुआ है और उसके आगे का काम दिया हुआ है. क्यों नहीं हुआ वो? मेरे को रातों रात 25 झाड़ कटवाने लगा है. मेरे को भी तकलीफ हुई. काम नाही झाले साहेब. क्यों नहीं हुआ? काम शुरू ही नहीं हुआ. क्या एक्शन लिया? खाली वो रिमाइंडर भेजते हो आप. दोन्ही वर्क ऑर्डर फक्त 1 सप्टेंबर महिन्यात आणि 1 मे महिन्यातले वर्क ऑर्डर. साहब, तुम्ही करून घ्या ना. क्लिअर एवढं तुम्ही क्लिअर करून घ्या. आम्हाला काय ये स्लैब जब तक ये स्लैब नहीं डालोगे मैं इधर से ही हूँ. पहिला निधी आहेत ना त्याच्यात तो काम करणार. हाँ, ढोले साहेब रायटिंग मध्ये काहीच नाही ना साहेब. अशा अर्धवट आता करून काय उपयोग राहणार नाही. आता कोणत्याही मीटिंगचा काय उपयोग नाही जोपर्यंत रेझोल्युशन नाही. काही रॅम्पची गरज नाही ना साहेब. रॅम्प बनवता आहे की ना नहीं क्यों आएगा? दोनों ऑलमोस्ट एक लेवल पे. जो टेक्निकली बराबर रहेगा, जो फिजिबल भी रहेगा या जो आप रहने वाले मेरे को एक चीज बताओ. सब एक मिनट. ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने वाले रास्ते गटर कैसे नहीं? इधर रैंप क्यों नहीं है? हाँ, ये वही नगर सेवक है ना, उनका ही एरिया है जो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं. हाँ, इसको 1.5 फुट नीचे क्यों लिया? 1 फुट नीचे क्यों? हाँ, नहीं इधर 11 नंबर. वही चीज. इनको जस्टिस, हमारे साथ में वो जस्टिस नहीं. प्रोसेस डिफरेंट नसू शकतं. फोटो दाखव. ये क्या सामने है ऊपर? ये लो. इसलिए हाथ दिखा. मैं इधर हाथ दिखा. नगरसेवक साहेबांचा निधी इथे वापरण्यात आलेला आहे. साहब, अगर आपने ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व की होती और ये जवाब नहीं देते कि लो लाएंगे, कुछ हो ही नहीं सकता है. ये ग्राउंड का लेवल 3 फीट ऊपर बढ़ा दिया रोड से. याच्यापेक्षा वरती है ना इथे 2 हाँ, आणि हे कोई सांगून- आपने उसके लिए भी खामिद साहब ने लिखा हुआ है. आज तक कार्रवाई नहीं हुई. 1.5 साल हो गया. मतलब आपने क्या शीतल नगर को डुबाने का ठेका लिया है? उज्जवल भारत न्यूज के लिए खुशबू के साथ रवि टुन्ना की रिपोर्ट. अब तक के लिए फिलहाल इतना ही. ताजा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. दीजिए इजाजत. नमस्कार.